भिवानी की नई अनाज मंडी में सरसों की फसल की खरीद 26 मार्च से शुरू हो गई थी। अभी तक 15,000 क्विंटल सरसों की फसल भिवानी की मंडी में आई है। भिवानी जिला की अन्य मंडियों में भी सरसों की फसल खरीद चल रही है। इस बारे में मंडी सुपरवाइजर योगेश शर्मा ने बताया कि मंडी प्रशासन के द्वारा किसानों के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं ताकि किसानों को फसल बेचने में कोई भी असुविधा न हो। सरसों की खरीद का बुधवार को 8वां दिन है। किसानों की सरसों सरकारी समर्थन 5,650 रुपए में बिक रही है। किसानों को हर सुविधा दी जा रही है, चाहे मूलभूत सुविधाओं की हो या फिर गेट पास की। अभी तक किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं हुई। मंडी प्रशासन के मुताबिक किसानों का दाना दाना खरीदा जाएगा। भैया आपने चेक कर रहे हो, हम एक डेयरी पे जो भी जमींदार में ज़्यादा मोस्टर है हम खुद चेक करके जमींदार को संतुष्ट करते हैं। ज़्यादा मोस्टर होता है तो हम जमींदार से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने सरसों को सुखा के फिर मंडी में लेके आएँ, किसी के अरे गरे के चक्कर में नहीं पड़े। 8 मोस्टर जमींदार का होना चाहिए। तो मेरी सभी जमींदार भाइयों से एक अनुरोध है, एक प्रार्थना है कि सरसों को सुखा करके साफ करके लाएँ। थोड़ी गिल्ली सरसों होगी तो उसके अंदर सरकार को जो नॉर्म होते हैं सरकार के खरीदने के, उसके अंदर थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर या फिर आएंगे तो फिर यहाँ पर सुखानी पड़ेगी, वहाँ पर जमींदार के लिए ज़्यादा कष्टदायक होता है। तो मेरी सभी जमींदार भाइयों से एक अपील है, जैसे निकाल के तिरपाल पे डाल के 1-2 दिन सुखा के फिर सरसों लेके आए। जमींदार के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारी मार्केट कमेटी की गारंटी है। हमारे उपायुक्त महोदय, SDM साहब, हमारे DMO साहब, सेक्रेटरी साहब, सब हम जमींदारों के साथ, जमींदारों की सेवा में लगे हुए हैं। सरसों की सरकारी खरीद को लेकर नारनौल की अनाज मंडी में धीमी चल रही खरीद से किसान काफी नाराज दिखाई दिए। अब तक नारनौल की अनाज मंडी में 1921 किसानों ने 20,833 क्विंटल अपनी सरसों लाकर बेची है। किसानों की तादाद मंडी में रोज बढ़ती जा रही है। इसका कारण ये भी माना जा रहा है कि दक्षिणी हरियाणा के इस क्षेत्र में यहाँ का किसान सरसों की पैदावार सबसे ज्यादा करता है। किसानों का आरोप है कि धीमी चल रही खरीद के चलते उन्हें 2 से 3 दिनों तक मंडी में ही रात गुजारनी पड़ती है। यहाँ पर ना ही तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही खाने की। किसानों को धूप में ही बैठना पड़ता है। साथ ही किसानों का ये भी आरोप है कि उनकी सरसों में नमी अधिक दिखाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। मेरी समस्या यही है सर, वो सरसों कर लाए थे, उन्होंने गिल्ला बता दिया, आज हमने उसको सुखा भी दिया और उन्होंने एक बार नहीं 10 दफा रिक्वेस्ट किया, भैया एक बार देख लो, अब भी अल्लाह है तो हम उसका कोई कर लेंगे। मेरा लड़का जाने वाला है, घर पे कोई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन सुनाई नहीं करते। वहाँ तक अभी आई हूँ मैं घूम के, कभी हुक्का पीते हैं, कभी बैठे रहते हैं, कभी पानी पीते हैं, चलो चलो अपनी डेयरी पे चलो, तो कोई थोड़ी घनी तो सुनवाई करना। हाँ सर, ये है, और कोई दिक्कत नहीं है। मेरा लड़का जाने वाला नहीं तो 5 दिन से ही सर और पड़े रहो यहाँ। 2 दिन से पड़े हैं, न पानी, मच्छर, न कोई व्यवस्था, कोई सुनाई ना करे जमींदार की मंडी में। खान की समस्या, 2-2 दिन जमींदार भूखा पड़ा थे, कोई समाधान कोई ना, टोकन मिले ना, कोई छोड़े ना, डेयरी ना छोड़े हमारी कोई। 3 दिन है थे भूखा प्यासा पड़ा, मच्छर खाई, कोई टोकन ना, कोई और ना। सरसों की सरकारी खरीद मार्केटिंग सोसाइटी नेफेड के लिए कर रही है। मार्केटिंग सोसाइटी के प्रबंधक रोशन लाल ने बताया कि अब तक 20,000 क्विंटल से भी ज्यादा सरसों की खरीद की जा चुकी है। वहीं 1900 से ज्यादा किसानों ने अपनी फसल यहां लाकर बेची है। किसानों के द्वारा खरीद में भेदभाव के लग रहे आरोपों को लेकर प्रबंधन ने कहा कि जो सरसों 8% जिसमें नमी रहती है उसी सरसों की खरीद की जाती है। 8% से ज्यादा नमी वाली सरसों को नहीं खरीदा जाता और किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सरसों को धूप में सुखाएं। अनाज मंडी में सरसों की फसल की खरीद की शुरुआत होने के बाद कई जगहों पर आलम यही है। आने वाले दिनों में कितनी बदलेंगी तस्वीरें देखने वाली बात होगी। भिवानी से इंद्रवेश दुहन और नारनौल से जोगेंद्र कुमार की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।